कोई प्रॉब्लम्स बार बार आके खड़ी हो रही है, तो परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है इसका मतलब आपके प्रेयर में अधिकार की कमी है। आपको अधिकार को जानना है। कह रहा है कि आपके पास अधिकार नहीं है, इसका मतलब कहता है कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप परमेश्वर को बोल सको। पुराने नियम के अंदर क्या होता था, कह रहा है कि अथॉरिटी सिर्फ जो है कि वो याजक को दी जाती थी और वही खड़ा हो सकता था और वही जाकर भेंट चढ़ाता था। कह रहा है कि एक कमरे में, कहता अगर दूसरे कमरे, कह रहा आंगन से लेकर एक कमरे में आ गए तो वो वहीं मर जाता था, और अगर वो यहां वाला पादरी अगर दूसरे कमरे में पहुंच गया तो वो वहां मर जाता था। उनको बचाने के लिए क्या करना पड़ता था, उनके पैर में संगल डालनी पड़ती थी और एक पैर में घुंघरू। कह रहा जब वो आवाज आती थी उनकी तब उनको पता लगता था कि वो जिंदा है, और उसके बाद वो मर गया अगर आवाज नहीं आती थी तो उसको रस्सी से खींचते थे। अगर लाश को कमरे में भी लेने जाते थे तो वो भी मर जाता था। मतलब परमेश्वर का क्रोध इतना था लोगों के ऊपर कि परमेश्वर के नाम की अगर आप कलम से अगर पर मिस्टेक भी कर देते थे तो कह रहा है कि वहीं पर तोड़ दी जाती थी। मैं कह रहा हूं कि कलम, कह रहा है परमेश्वर का नाम लिखने के बाद, कह रहा है संत लोग उसको वहीं पर कलम को वहीं छोड़ देते थे, नई कलम स्टार्ट करते थे जब परमेश्वर का नाम आ जाता था लिखने के अंदर। इतना आदर करते थे परमेश्वर का, इतना रिस्पेक्ट करते थे। अगर किसी ने गलती कर देता था मर जाता था वो। मतलब परमेश्वर अनुग्रहकारी भी था, प्रेमी भी था, लेकिन याद रखना कि वो क्रोध करने वाला परमेश्वर भी था, जलन करने वाला परमेश्वर भी है। उसका मतलब कह रहा है कि वो अपने कामों के लिए लोगों को अलग करना चाहता है, अपने कामों के लिए वो डिफरेंट करना चाहता है। इसलिए भजन संहिता में लिखा, कह रहा है हर एक भक्त जन, कह रहा है परमेश्वर का जो भक्त जन है, कह रहा है कि वो संसार के लिए अलग कर दिया गया है। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, डिफरेंट चाहिए कुछ अगर परमेश्वर से, तो आपको डिफरेंट होकर रहना पड़ेगा। कह रहा है कि अगर आप डिफरेंट कर चलेंगे समाज के अंदर, के परमेश्वर के चलाए चलेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आज वो अधिकार जो है वो परमेश्वर आपको देने वाला है। आज बहुत सारे लोग निराश हैं, कोमा में, हॉस्पिटल में। मैं कह रहा हूं मसीह लोग भी निराश हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। अरे भाई साहब, परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है। एक जगह जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा, कह रहा बाइबल में, कह रहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने आपको इतनी बड़ी अथॉरिटी दे दी है कि तुम सांप और बिच्छुओं को रौंद सकते हो। हर एक प्रॉब्लम्स को मारने वाली चाबी जो है वो आपके पास है, वो अधिकार है आपके पास। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपको पहले यह जानना है, कह रहा है कि आपके पास अधिकार है या नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रार्थनाओं में अधिकार नहीं लगेगा स्वर्गदूतों को, तो वो आपको हीलिंग नहीं देकर जाते कई बार। इसलिए आपको हमारी प्रार्थना की जरूरत पड़ती है, और हम अधिकार से बोलते हैं इसी समय चंगी हो जा और वो चंगा हो जा, और वो हो जाता है चंगा। इसका मतलब कि हमारे अधिकार में कह रहा है कि फर्क है, आपकी प्रेयर में और हमारी प्रेयर में फर्क है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये सीख लेंगे तो आज मैं कह रहा हूं कि आप भी ऑर्डर करेंगे और परमेश्वर काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि आप भी अधिकार देंगे और वो स्वर्गदूत काम करेंगे। याद रखना कि यहां पर परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को समझाना चाहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज नाराज हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। लेकिन पहले यह जानने की जरूरत है हमें कि परमेश्वर का अधिकार हमारे पास आया है कि नहीं आया। अधिकार दो लोगों के ऊपर आएगा। कह रहा है जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, और या आप यीशु मसीह के नाम से प्यार करते हैं, तो आपके पास अधिकार आ जाता है। आपके पास अधिकार आ चुका है। लेकिन अब आपको इस बात को समझने की जरूरत है, कह रहा अधिकार को छीन भी लेता है शैतान। इसका मतलब कह रहा प्रेयर करने वालों को अधिकार मिलेगा, और कह रहा यीशु के नाम को लेने वालों को अधिकार मिलेगा, लेकिन छीन लेता है शैतान, क्योंकि उसको पता है, कह रहा है कि पाप करने वालों को अधिकार को शैतान छीन सकता है। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपके पास अधिकार नहीं है। इसका मतलब आप किसी पाप में जी रहे हैं। इसका मतलब आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही हैं। आपको क्या करना है, कह रहा है कि आपको अपने अधिकार को आज लेना है। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज का वचन मेरे अधिकार को मुझे वापस दिलाकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज का वचन आपके बच्चों को अधिकार दिलाकर जाएगा, आपको अधिकार दिलाकर जलाएगा। आपको यह जानना है कि मैं कौन हूं।
हूं। आप कौन है? आपके पास वो की है। जब हम यूहन्ना 1:12 पढ़ते हैं, देखो उसमें क्या लिखा, यहां पर क्लियर कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आप पियन नहीं हो। जितनों, हाँ फिर से पढ़ेंगे इसको, लिखा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। कौन कह रहा है? मेरा यीशु कह रहा है, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने, कह रहा है, अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। छोटी बात नहीं है भाई साहब। जब यीशु मसीह कह रहा है यहां पर कि जितनों ने मेरे नाम को एक्सेप्ट किया, जितनों ने रिसीव किया, जितनों ने मुझे मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, तो कह रहा है कि अब ये मेरी संतान है, अब ये शैतान की संतान नहीं है, अब ये पाप की संतान नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि आपने मुझे ग्रहण किया है, आपने मेरे नाम को स्वीकार किया है, आप परमेश्वर की संतान हो, यह अधिकार आपके पास आ गया है। लेकिन आज विश्वासी फिर भी डरे डरे घूमते हैं, कह रहा है कि अपने आप को पियन की तरह चलते हैं, पियन की तरह। आप पियन नहीं हो, मैं कह रहा हूं आप प्रिंसिपल हो, मैं कह रहा हूं आप प्रिंसिपल हो, मैं फिर से कह रहा हूं आप स्कूल में प्रिंसिपल हो, आप पियन नहीं हो। परमेश्वर ने यहां पर आपको प्रिंसिपल बनाकर रखा है, आपके पास अधिकार है। बोलता है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, कह रहा शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। अगर आपकी ये बात समझ में आ गई आज कि परमेश्वर का अधिकार मेरे पास है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दे दिया है, कह रहा सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी ताकत पर मेरा अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि ये चाबी है आपके पास, लेकिन लोगों के पास आज चाबियां हैं लेकिन उनको ताला खोलना नहीं आता। आज लोगों के पास क्या है? चाबियां हैं लेकिन ताला खोलना नहीं आता। उनके पास बड़े बड़े कह रहे प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, वो वचन भी पढ़ना जानते हैं, प्रार्थना भी करना जानते हैं, हल्ला भी मचाना जानते हैं, गीत गाना भी जानते हैं, हालेलुया चीखना भी जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है फिर भी, कह रहा है उनके पास वो चाबी नहीं है। कहता है कि आपको समझना है चाबी आ गई है लेकिन अधिकार नहीं है आपके पास। कहता है कि आपकी प्रेयर में अगर परमेश्वर ने अधिकार देख लिया, विश्वास की प्रेयर को देख लिया, इसलिए मैं कह रहा अधिकार एक विश्वास के साथ लिया जाता है। अगर आपके विश्वास में कमी है तो आज परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर के मुझे खतरनाक विश्वास दे, परमेश्वर मेरे साथ आश्चर्य कर्म करने वाला विश्वास दे। आज पवित्र आत्मा आपको वो अधिकार देना चाहता है, परमेश्वर ने वो अधिकार दे दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त था और जब मैं प्रभु में आया, कर दे अपनी सामर्थ्य से भर दे, यस जीसस, अपनी सामर्थ्य से भर दे आज अपने लोगों को। आज जो ऑनलाइन चर्च परमेश्वर अटेंड कर रहे हैं, इन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दे पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आप भर रहे हैं। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा और राचार रबा सना योवरे रे 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 रे। प्रभु तेरी प्रेजेंस यहां पर है परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस यहां पर है परमेश्वर। आज जो पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर ऑनलाइन देख रहे हैं चर्च के लोग, इस समय पवित्र आत्मा ये किसी भी बीमारी में है, मेरे पिता परमेश्वर किसी भी कर्जे में आज इसी समय वो खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज इनका खोया हुआ अधिकार वापिस आइए, फिर से इनको अन्य भाषा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से फिर से पवित्र आत्मा जी मैं इनको कह रहा हूं कि आज अपने खोए हुए अधिकार को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता ये फिर से प्रार्थना करने वाले हो, इनको फिर से दर्शन मिलने वाले हो, इनको फिर से भविष्यवाणी का गिफ्ट मिले यीशु मसीह के नाम में, फिर से आश्चर्य कर्म करने का गिफ्ट मिले यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता ये सच में जिस काम पर हाथ लगाए सफल हो जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहो अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। हाँ सच में परमेश्वर, अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा मेरा कर दे। आप पवित्र आत्मा, सब कहें आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे बीच में। आप पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनका हाथ नहीं उठता, अभी इसी समय मैं एंजल को भेज रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं एक बहन मुझे देख रही है और इसी समय उसका हाथ नहीं उठता और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं देख रहा हूं कि आपका हाथ नहीं उठता और एक साइड का हाथ आपका मोटा है और एक साइड का हाथ पतला है और परमेश्वर का आत्मा कर आपका हाथ उठ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को देख रहे हो, आपके पास अधिकार है, मांग परमेश्वर से और तेरा हाथ चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी बहन को कि उसको डर हो गया है कि मुझे पैरालाइज अटैक ना हो जाए, उसको प्रॉब्लम्स हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू हीलिंग को देख रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं किसी बहन को देखता हूं उसके कानों में कोई गिल्टी है और कोई हल्का सा ऐसा लगता है जैसे गिल्टी है लेकिन उसको एक कान से सुनाई नहीं देता और अभी इसी समय आप एक बड़ी हीलिंग को देख रहे हो। आश्चर्य कर यीशु के नाम से तुझे घर मिले यीशु मसीह के नाम में, तुम्हें घर मिले यीशु मसीह के नाम में।
मैं देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अक्षय तू अक्टूबर में घर लेने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं इसी समय सीमा तू घर लेने के लिए जा रही है। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को, गीता तू घर लेने के लिए जा रही है, और रेखा तू घर लेने के लिए जा रही है। मैं से देखता हूं टिक्की फैमिली तू घर लेने के लिए जा रही है, तुर्की। मैं देख रहा हूं इस समय पॉल फैमिली तुझे घर मिलने के लिए जा रहा है। ये बातों को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। और आपको कह रहा हूं फिर से, सोता फैमिली तुम्हें घर मिलने के लिए जा रहा है, गिल फैमिली तुम्हें घर मिलने के लिए जा रहा है, भट्टी फैमिली तुझे घर मिलने के लिए जा रहा है। और किसी भट्टी फैमिली का घर है लेकिन ऊपर छपा नहीं है, जा तेरे ऊपर छपेगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आत्मा बातें करे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आत्मा बातें करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। और एक बड़ी हीलिंग को आप देखने पाए, पथरियां बार, रसोलियां बार, कैंसर इसी समय निकल बार। एक बहन है और वो बहुत रो रही है, उसके बच्चे को खून में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और वो उल्टी कर रही है और खून आ रहा है। आप डरे हुए हो, लेकिन सच में ये कैंसर बन सकता था, लेकिन ये इन्फेक्शन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर से कहीं अपनी सांस यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग को खोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जिन लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, अपने हाथों को उठाओ और अपने एटीएम, अपने कार्ड को उठाओ, अपने पासबुक को उठाओ। और इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, इसी समय जो लोग मुझे इजराइल से देख रहे हैं, जो लोग मुझे अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, और इसी समय पाकिस्तान से, न्यूजीलैंड से, दुबई से, दोहा कतर से, पवित्र आत्मा जी इंडिया से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, पूना से, और इसी समय मैं देख रहा हूं कुछ लोग जो बिहार से, यूपी से देख रहे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल से देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा चंडीगढ़ वालों, अमृतसर वालों, पंजाब वालों, और इसी समय एक बड़ी ब्लेसिंग खोल रहा है। मिराकल मनी का अभिषेक इनके ऊपर ट्रांसफर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जाओ इसी समय एंजल जाओ, और इसी समय अधिकार से कह रहा हूं कि जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए इसी समय, मिराकल होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अकाउंट में मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं गीता तेरे अकाउंट में मिराकल हो रहा है, गीता तेरे अकाउंट में मिराकल हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके अकाउंट में, एटीएम पे जो नंबर लिखे होते हैं शुरू में, मैं कह रहा हूं कि आपका नंबर अब फिर मैंने कहा 100 नंबर मिल रहा है किसी का, उसके मिराकल हुआ, और आपके साथ अभी मिराकल होगा। आप देखो किसी के ऐसे 555 या शुरू में या 001, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के साथ एक मिराकल होने के लिए जा रहा है। मैं खास कर देख रहा हूं SRMNT नाम वालों को, और 52 डेज के अंदर मैं खुश होता देख रहा हूं। मैं ऐसे देख रहा हूं